प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि के आधार पे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे एक संपूर्ण बेहतरीन गोचर फल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम कहीं नहीं जाना है, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। और आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ज्योतिष का एक महानतम सिद्धांत जो शनि और राहु को लेकर के है। अगर ये दोनों ग्रह किसी एक भाव में एक साथ युति करते हों और विषम संख्या की राशि में बैठे हों, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और उस भाव का स्वामी उनसे चौथे और 10वें बैठा हो, या तो चौथे बैठा हो या तो 10वें भाव में बैठा हो, तो ये शनि राहु आपको इतनी सारे सुविधाओं से युक्त करने वाले होते हैं कि जितने बड़े से बड़ा राजयोग क्या करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा संतुलित और बेहतरीन परिणाम करने वाले ग्रह हो जाते हैं। और अगर ये स्थिति नहीं है जैसे कि मैंने बताया, तो ये भयंकर दुर्योगों का निर्माण भी कर देते हैं, जिसका परिणाम जातक के जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए काफ़ी होता है। आइए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में 26 जुलाई, दिन गुरुवार, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो रहने वाली है दोपहर को 11:30 तक। उसके बाद फिर सप्तमी तिथि लग जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है दोपहर में 2:30 तक। उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र लग जाएगी। सुकर्मा योग और गरकरण है। राहु काल है 10:24 सुबह से लेकर के 12:04 दोपहर तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रमा पूरे दिन रात मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस वजह से मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूँ ये मीन राशि का बता रहा हूँ, मतलब मीन राशि में बैठे चंद्रमा का आपकी राशि पे कैसा फल होगा ये बता रहा हूँ। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:37 सुबह से लेकर के 12:30 दोपहर तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमृत काल का भी निर्माण आज हो रहा है 10:02 सुबह से लेकर के 11:31 सुबह तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य बड़ा ही अनंत कोटि का फल देने वाला होता है। एक और भी योग निर्माण हो रहा है आज, अमृत सिद्धि योग, जिसका निर्माण दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के ये अगले 27 जुलाई को सुबह 5:27 तक रहने वाला है। ये अमृत सिद्धि योग किसी भी कार्य के परिणाम को वृद्धि में रखने वाला और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आंख बंद करके कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 27 तारीख को 5:27 तक। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि का समय लगभग एक ही है। बात करेंगे आज के 6 महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशियों की। भाग्यशाली क्या कहें, उनका परिणाम बेहतर मिलेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे वृष राशि है, दूसरे नंबर पे कन्या राशि है, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि को लिखा है, चौथे नंबर पे तुला, 5वें नंबर पे मकर और 6ठे नंबर पे मीन राशि। इस राशि और लग्न के जातक आज उनका परिणाम बेहतर और सकारात्मक ज़्यादा रहेगा। ग्रह स्थिति के आधार पे अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति में। केतुदेव कन्या राशि में रहेंगे, शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, चंद्रमा के साथ राहु देव मीन राशि में, गुरु और मंगल एक साथ वृष राशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ शुक्र और सूर्य एक साथ कर्क राशि में और बुध देव सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। ग्रह स्थिति के आधार पे आपको मैं एक और भी बड़ी गहरी बात बता दूं जो समझना आवश्यक होगा। केतु देव कन्या राशि में है, उस पे राहु और चंद्रमा का असर है। इस वजह से कन्या राशि के जातकों को अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होगी। बार बार आप गलती नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त
अगर बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को, तो अपने आप को भ्रम में आपको भी नहीं रखना है, स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। शनिदेव कुंभ राशि में है, इस वजह से और उनके ठीक अगले भाव मीन राशि में चंद्रमा और राहु एक साथ युति कर रहे हैं, इस वजह से कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। बुध देव सिंह राशि में है, तो सिंह राशि के जातकों को और मेष राशि के जातकों को अपने बार बार चीज़ों को रिपीटिशन करने पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो चीज़ों को बार बार एनालाइज करिए, बार बार उसको रिपीट करिए। अब आइए बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक का आज का गोचर फल। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न। शांति बनाने की आवश्यकता है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप पे काम करने की आवश्यकता है। जल्दबाजीपन से युक्त मत होइए, निर्णय लेने से पहले सावधान रहिए, बुद्धि को सही जगह पे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बाकी घर में कलह का वातावरण ना बने और आपका व्यय आज गलत जगह पे ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अगर मेष राशि के हैं, पढ़ाते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, बच्चों से संबंधित कोई काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के साथ साथ PWD सरकारी अधिकारी और कोचिंग वगैरह चलाते हैं, इसके साथ साथ कोर्ट केस कचहरी वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे शिव जी के मंदिर के पास जा कर के उन्हें पीला पुष्प अर्पित करिए, अपने पास से ले जाइए या अगर मिल सके तो खरीद लीजिए। ये बात मैंने मेष के लिए बताया है। बात होगी वृष राशि के लिए। वृष राशि वृष लग्न, छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। आज आप बहुत बड़े काम को करने वाले हैं और सबकी दृष्टि आपके ऊपर है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों की कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइए। प्रेजेंटेशन देने से पहले एक एक बिंदु पे विचार करिए। जिससे बात करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। पढ़ाते हैं, IT में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, टारगेट पूरा करना ऐसा कोई काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनियों में और मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। पर साथ ही साथ थोड़ी सी चुनौती भी मिलेगी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे आज कम से कम भगवान भोलेनाथ को शहद अर्पित करिए। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी दार्शनिक बात बताता हूँ जो शास्त्रगत है। अगर आप शिव जी की पूजा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो जो पंचायतन हैं भगवान के पांच प्रमुख देव, उसमें विष्णु जी आ जाते हैं। वो भगवान भोलेनाथ के हृदय हैं, प्राण हैं उनकी आत्मा के रूप में उनमें विराजमान रहते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो गणेश जी आते हैं जो साक्षात उनके ही पुत्र स्वरूप हैं, उनके लाल हैं। तीसरे नंबर पे देवी मैया आ जाती हैं जो साक्षात उनकी अर्धांगिनी हैं या उनकी शक्ति स्वरूपा हैं। आपको अगर पढ़ना होगा तो गणेश पुराण उठा करके पढ़िएगा, उसमें भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के गणों से भगवान गणेश के युद्ध की स्तुति बताई गई है, जिसमें चर्चा की गई है कि जब देवी मैया को ये बात पता चल जाती है कि उनके ही द्वारा निर्मित भगवान गणेश यानी कि गणेश जो उनका पुत्र है, उनसे भगवान शिव के गणों ने युद्ध ठान लिया है और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो देवी मैया बड़ी क्रुद्ध हुई थी और उस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों छिप करके भाग गए थे, क्योंकि तीनों के शक्ति के स्वरूप में देवी मैया स्वयं विराजमान होती हैं। तो अगर आप भोलेनाथ की उपासना कर लेते हैं तो देवी मैया तो उनकी शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी भी पूजा हो जाती है। रहे सूर्य, तो वो कौन है? तो सूर्य उनके नेत्र हैं जो उनके भ्रिकुटी विलास के रूप में माथे पे मस्तक पे विराजमान है। तो सूर्य हो गए, भगवान नारायण हो गए, गणपति हो गए, देवी मैया हो गई और साक्षात शिव तो शिव है ही।
तो अगर आप सिर्फ भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो सोच के देखिए आपके विष्णु पंचायतन में पांचों सध जाते हैं। इस वजह से ही भोलेनाथ की पूजा मैं ज़्यादा आप लोगों से करवाता हूँ, और इसमें मेरा बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है और बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है, बहुत साधारण और सबसे श्रेष्ठ। तो ये बात मैंने वृषभ के लिए बताई है। अब बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मेहनती बनाने की भी आवश्यकता है। अपनी वाणी को कंट्रोल करिए, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाइए, घर में कलह का वातावरण न बनने दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को चरित्रवान बनाइए और अपने कर्तव्यों के पथ को समझने की आवश्यकता है। आपका जो काम है वो नित्य प्रति करते रहिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक हैं और कपड़े का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अपना खुद का कोई रोजगार है तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सिर्फ साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, इतने से ही 16 जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। ये करना होगा। बात करेंगे कर्क राशि कर्क लग्न। व्यय को फिर से परिभाषित करिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, उसमें संधान करने की आवश्यकता है, उसमें शोधन की आवश्यकता है और उसको नियोजित करने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को व्यय पे नियंत्रण रखने की बात आवश्यक रूप से होगी। भ्रम में न रहें, व्यवस्थाएं बनाएं। बेहतरीन बनने के लिए थोड़ी मेहनत और करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों से सावधान रहें, नए मित्रों से सावधान रहें और जेब कतरों से सावधान रहें। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को दुश्मनों से भी सावधानी की आवश्यकता होगी, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अगर कर्क राशि के हैं, आईटी में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्टील में काम करते हैं, इंजीनियर हैं, विशेषतया मैकेनिकल और सिविल, और इसके अतिरिक्त अगर आप क्लर्क हैं तो भी बहुत अच्छा है। सूखे मेवे से संबंधित और मसाले से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कृषि संयंत्र और कृषि से जोड़ करके कोई काम करते हैं भूमि विभाग में तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ को शहद और चीनी दोनों अर्पित करिए। बात होगी सिंह राशि सिंह लग्न। अव्यवस्थित मत होइए, अपने आप के टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से काम करिए। अव्यवस्थित ना हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझौतावादी न बनिए। अपने सिद्धांतों पे काम करिए और उसके साथ कोई समझौता ना करिए। किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाइए। और सिंह राशि के हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ लोगों से मैत्री आज करनी है। प्रेम संबंधों में भी सावधान रहना होगा। संतान से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने चरित्र को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना होगा। उपाय यही होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ कहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न। सौभाग्यशाली हैं आप, भाग्यशाली हैं, अनुभवी हैं, चिंतन करने वाले हैं, नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार भी ठीक ठाक है, व्यय संतुलित होगा। आईटी में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई नया मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, थीसिस लिखते हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा है। कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं और इसके साथ साथ वकील या जज हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक कन्या राशि के लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे गणेश जी को बिल्वपत्र और शमी पत्र के साथ दूर्वा अर्पित करिए, और जल तो पहले अर्पित करना ही है। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न। बड़े लोगों से संबंध और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। अपने पिता माता के स्वास्थ्य की खर्चा और स्वास्थ्य पे जो व्यय है आज आप उठा लीजिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को बाहर जाने से पहले यात्रा की पूरी तैयारी व्यवस्थित करिए। कौन सा सामान कहाँ रख के जा रहे हैं, घर की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को पेट से संबंधित परेशानी आज परेशान करेगी। परिणाम थोड़े देर से मिलने वाले हैं। तुला राशि तुला लग्न के हैं, आईटी में काम करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, इसके साथ बैंकिंग का काम करते हैं, इसके साथ सीबीआई, आईबी और एसएससी से संबंधित तो कोई काम करते हैं, साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्टर में काम करते हैं,
बिल्डिंग मटेरियल का काम है, जमीन की खरीद बिक्री का काम है और फलों का काम है। बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा भूरा। उपाय के तौर पे देवी मैया के पास जाकर के कम से कम प्रणाम करिए, साष्टांग प्रणाम करिए। अगर महिला हैं तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। बात होगी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। फल मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन व्यवस्थित है, शांत है, किसी पे संदेह ना करिए और ना तो कोई ऐसा काम करिए जिससे लोग आप पे संदेह करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने भाग्य को बल देने के लिए देवी मैया की उपासना करनी चाहिए, देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए या देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातक हैं, पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं और पेंट और रस्सी का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने जलाइए। बात होगी धनु राशि, धनु लग्न। आज बॉस से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। पुराना काम जो आपने पेंडिंग किया हुआ है उसको पूरा करना होगा, नहीं तो आज बात नौकरी पे बन जाएगी। आपका कम्युनिकेशन आज आपको परेशान कर सकता है। लोगों को कठोर बोलने से बचिए, मैत्री करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतिए। व्यय पे नियंत्रण रखना होगा और धनु राशि के जातकों को कम से कम अपने स्वास्थ्य में कफ जनित बीमारियां न हो, सर्दी आदि, उसका ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ धनु राशि के हैं, दूध का काम करते हैं, पशुपालन, कृषि और फसल, इसके साथ साथ गेहूं, धान, चावल और अनाज से संबंधित कोई भी काम हो तो भी ठीक है। इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, टूरिस्ट और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे आज कम से कम शिवाय नमः या नमः शिवाय इसका जप करिए कम से कम 108 बार। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों को बड़ों का आदर करना होगा। उनका अनादर आज आपसे आपका नुकसान करवा सकता है। उनके प्रति कोई राय गलत और गंदी विकसित न करिए, उनका सम्मान करिए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके प्रति कोई भी बुरा भाव बर्ताव न करिए। मकर राशि, मकर लग्न के हैं, कठोर ना बोलिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मत होइए, सावधान रहिए अपने मेहनत को लेकर के। और आप पे किसी की दृष्टि लगातार पड़ रही है, इसको देखते हुए अपने आप को 100% देने की पूरी कोशिश करिए। मकर राशि, मकर लग्न के हैं, जमीन का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट है, मशाला है, न्यायालय या कोर्ट के पास अगर कोई दुकान वगैरह है या मॉल में कोई दुकान है, वीज़ा सप्लाई वगैरह या वीज़ा अप्लाई का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रेनाइट आदि का काम करते हैं, स्वर्ण आभूषण और बनावटी सामान, प्लास्टिक, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा या कम से कम हनुमान अष्टक का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो गणेश संकट नाशक स्तोत्र का ही पाठ करिए 3 बार, पर आवश्यक रूप से करना होगा। बात होगी कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों को थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। व्यवहार में और भी ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिकलिज्म दिखाइए। पेशेवर प्रवृत्ति के साथ कोई समझौता मत करिए। किसी के साथ अपनी मैत्री में जाने से पहले उसके पूरे शर्तों को पढ़िए। डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, पूरी उसकी स्ट्रैटेजी पहले से बना करके रखिए। और किसी के सामने प्रस्तुत होने से पहले अपने आत्मविश्वास पे काम करिए। अगर बन पड़े तो सफ़ेद पुष्प अपने ऊपर की जेब में रख करके आज का पूरा दिन बिताइए। ये मैंने उपाय कुंभ राशि के लिए बताया है। कुंभ राशि के हैं, जमीन का काम करते हैं, इसके साथ खाने पीने का काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं, बैंकिंग में हैं, फिनांस में हैं, सीए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं और पांडित्य का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे मैंने सफ़ेद पुष्प बताया है। आखिरी राशि मीन राशि। सहजता से काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों की दृष्टि आपके पास है और सबका दारोमदार आपके ऊपर टिका हुआ है। निश्चित रूप से मीन राशि, मीन लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। 7.5 भी चल रही है। बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, सरसों तेल का दीपक,
तिल तेल का दीपक और तिल ही तेल ले जा करके या चमेली का तेल ले जा करके उनके पैरों में मालिश कर देना। इसके अतिरिक्त 5 मुखी दिया आज अपने घर पे घर से बाहर निकलते समय जला करके और प्रणाम करके सभी देवताओं को तब बाहर निकलना है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर क्लर्क हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं और खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह का, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इसी तरीके से तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।